हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए व बी में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा यदि केवल ए कार्तीय गुणन बी तथा बी कार्तीय गुणन ए में एक अवयव उभयनिष्ठ हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्तीय गुणन किस प्रकार करेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो ए बराबर समुच्चय x कामा वाई तथा b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय y कामा z, तो जब हम करेंगे a कार्तीय गुणन b बराबर, तो यहां से हो जाएगा x कामा वाई कामा x कामा z कामा y कामा वाई कामा y कामा z, ये हमें कार्तीय गुणन मिल जाएगा। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में जो कहा गया है कि ए व बी दो समुच्चय हैं, तो मान लेते हैं, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तो मान लेते हैं ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 और बी बराबर मान लेते हैं 3 कामा 4 कामा 5। तो यहां पर क्या है, एक अवयव उभयनिष्ठ है। तो अब हम यहां से ज्ञात कर लेंगे ए कार्तीय गुणन बी, ए कार्तीय गुणन भी ज्ञात करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए बराबर, हमें पता है 1 कामा 2 कामा 3 और कार्तीय गुणन बी हमें पता है 3 कामा 4 कामा 5। तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1 कामा 3 कामा 1 कामा 4 कामा 1 कामा 5 कामा 2 कामा 3 कामा 2 कामा 4 कामा 2 कामा 5 कामा 3 कामा 3 कामा 3 कामा 4 कामा 3 कामा 5। ये हमें मिल गया अवयव ए कार्तीय गुणन बी का। अब हम ज्ञात कर लेंगे बी कार्तीय गुणन ए, बी कार्तीय गुणन ए, तो हमें पता है बी बराबर है समुच्चय 3 कामा 4 कामा 5, कार्तीय गुणन ए हमारे पास है समुच्चय 1 कामा 2 कामा 3। जब इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 3 कामा 1 कामा 3 कामा 2 कामा 3 कामा 3 कामा 4 कामा 1 कामा 4 कामा 2 कामा 4 कामा 3 और कामा 5 कामा 1 कामा 5 कामा 2 कामा 5 कामा 3। ये हमें मिल गए अवयव बी कार्तीय गुणन ए के। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक अवयव है 3 कामा 3, जो यहां पर भी है बी कार्तीय गुणन ए में, और ए कार्तीय गुणन बी में भी है 3 गुणे 3, 3 कामा 3। तो यहां पर यदि ये अवयव समान है तो यहां पर भी कहा है समुच्चय ए में भी अवयव क्या है, एक अवयव उभयनिष्ठ है। तो यहां से सिद्ध हो रहा है कि यदि ए व बी में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा यदि केवल ए कार्तीय गुणन बी और बी कार्तीय गुणन में एक अवयव उभयनिष्ठ हो। तो यहां पर भी उभयनिष्ठ है और यहां पर भी आ गया। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि यदि केवल ए कार्तीय गुणन बी तथा बी कार्तीय गुणन ए में एक अवयव उभयनिष्ठ हो तो ए व बी में एक अवयव उभयनिष्ठ होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।